हमारे जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ है, दरस परस करि मज्जन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। जहाँ भी रंगा रंग शब्द आ जाता है तो वहाँ पे धर्म कर्म भक्ति शक्ति कहाँ रह गई। मांगने जाते हैं, चाहे वो सरकार से मांगे चाहे वो नेताओं से मांगे, ये मांगने वाला काम अच्छा नहीं। अरे भाई, हम तो कितनी यूपी बिहार से 1500 किलोमीटर से खाने कमाने आए हैं, साल भर हम मेहनत करते हैं, थोड़ी हम नेताओं से जो है मांगने जाएं, या आम आदमी पार्टी वाले से मांगने जाएं, कांग्रेस वाले से मांगने जाएं, या इसको धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी चेंजिंग आ चुकी है छठ पूजा को लेके। जो एक पुराना समय था उसमें किस तरीके से छठ मनाते थे और जो एक नया टाइम है इसमें कितना बदलाव है, हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी अकेला जी से और इनके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार त्योहारों में चेंजिंग आई जा रही है, पहले मैं छठ का क्या महत्व है उसके बारे में बात करूंगा आपसे। छठ का महत्व तो हमारे जो है प्राचीन काल से है। छठ मैया जो है षष्ठी देवी है, कात्यायनी देवी कहते हैं, तो उनका जो है रूप है ये, और जिनका जो है सूर्य देव जिनकी हम आराधना करते हैं, छठी मैया को जो है रख करके उनका एक प्रतीक बना करके घाट के किनारे और पानी में खड़े होकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। प्राचीन काल से जो हमारे ग्रंथों में है, द्रौपदी का भी उल्लेख आता है, कर्ण का भी सूर्य की जो है उपासना करने का और अर्घ देने का उल्लेख आता है, रामचंद्र जी का भी उल्लेख आता है, सीताराम ने भी षष्ठी मैया की जो है छठ मैया की जो है पूजा की थी। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से अपने जो है बच्चों के लिए रखा जाता है। छठ का व्रत जो माताएं बहनें रखती हैं, संतान की प्राप्ति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। और इसका स्वरूप जो है बहुत ही धार्मिक है और सामाजिक ताना बाना इसका देखिए कि जब छठ का व्रत होता है तो छठ के लिए जो है सूप आता है और उसके लिए फल फूल सिंघाड़े और जो है तौरी बनती है, वो भी गांव के लोग बनाते थे। गांव के लोगों का सबका आपस में व्यापार किस तरह से इसका ताना बाना व्रत का है कि गरीब से गरीब आदमी भी इस व्रत को मना सकता है। और शाकाहार के लिए इसमें जो है प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जो व्रती होते हैं वो 3 दिन पूर्व से ही अपना जो है व्रत का सिस्टम होता है उनका। पहले जो है नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर तीसरे दिन व्रत होता है, फिर जो है चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद उनका व्रत टूटता है। तो ये व्रत जो है बहुत ही शुद्ध सात्विक और श्रद्धा इसमें इतनी होती है कि बहुत सारे व्रती जो है छठ घाट तक लेट करके जो है परिक्रमा करते हुए भी जाते हैं। महानगरों में आने के बाद ये तो मुख्य रूप से पूर्वांचल के क्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन महानगर में आए फिर ये व्रत जो है फैलता गया। तो फैलते फैलते अब देखते हैं कि महानगरों के अन्य प्रांतों के लोग भी मनाने लगे, क्योंकि पुत्र से प्रेम तो सबको होता है, बच्चों से प्रेम किसको नहीं होता। इसको देख करके अन्य प्रांतों के लोग भी इसको करते हैं और जो व्रत करते हैं और जो व्रत देखने आते हैं छठ घाट पर, हमारे जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ है, दरस परस करि मज्जन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। जिस प्रकार से गंगा मैया के बारे में कहा गया है कि उनको देखने से, स्नान करने से, जल को जो है पीने से जो पुण्य होता है, जो आवश्यक नहीं कि आपको जो है व्रत किया ही जाए, उसके दर्शन मात्र से
जो व्रती जो है व्रत कर रहे हैं उनको देखने मात्र से, व्रत करते हुए देखते हैं तो भी उन्हें देखने वालों को उतना ही पुण्य मिलता है जितना वो व्रत करने वाले को मिलता है ना। तो इस व्रत का इतना महत्व है। और थोड़ा महानगर में आकर के और थोड़ा सा जो है इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। डॉक्टर अखिलेश जी, मैं यही चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब जो एक चलन था पहले से, जिसमें एक पूरी फुल नाइट मतलब एक कहने का पूरा इंतजाम किया जाता था और गाने बजाने के साथ कार्यक्रम किया जाता था, बट अब देखा जाता है कि 6, 7, 8 बजे तक कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाता है। इस बारे में क्या कहना है आपके? जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिक होते थे। दरअसल जो शाम को पहले दिन जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उसके बाद ही जो है जो व्रती है वो तो लौट जाते हैं। तो घाट के आयोजक हैं, घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या हो गई या अपना भोजपुरी का कार्यक्रम हो गया या कोई फिल्म स्टार वगैरह आ रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रात में होता है। और बहुत जगह इसका स्वरूप बिगाड़ करके रंगारंग कार्यक्रम भी लोग कहते हैं। अगर जहाँ पे रंगारंग शब्द आ जाता है तो वहाँ पे धर्म कर्म भक्ति शक्ति कहाँ रह गई? रंगारंग में तो आप फिल्मी स्टार आएंगे, नाच होगा, गाना होगा, तो इसका स्वरूप थोड़ा ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से। लेकिन लोग मनोरंजन के लिए अपना, लेकिन वो मनोरंजन का जो टाइम था वो चीजें अब समाप्त हो गई है और अब सिर्फ एक शॉर्ट टाइम में और प्रोग्राम को समाप्त कर दिया जाता है। फिर सुबह मैं बता रहा हूँ आपसे, ये चुनाव जब जहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली की खास तौर पर, चुनाव जब आसपास होता है तब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं, क्योंकि जो पूर्वांचल के लोगों की संख्या है दिल्ली में बहुत अधिक, करीब 70-75 लाख लोग दिल्ली में पूर्वांचली रहते हैं। उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उन पर अपना जो है कुछ असर दिखाने के लिए या उनको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कुछ नेता लोग फंडिंग वगैरह भी करते हैं। जो सरकार भी रहती है सत्ता पक्ष में वो भी करते हैं। अभी देखिए कि जो है जो आम आदमी पार्टी है, अभी इन लोगों ने भी घाटों में अगर कुछ काम किया है अपने SDM ऑफिस के माध्यम से, तो उसके बदले इन लोगों ने कितनी होर्डिंग लगा दी सब घाटों में, जब हम कर रहे हैं। तो काम से ज्यादा प्रचार किया गया, काम से ज्यादा प्रचार किया जाता है ना। अभी हम लोगों ने भी अपने मोहल्ले में जो है किया था, हमने ना किसी से कोई फंड लिया है, ना किसी से हम जो है होर्डिंग पोस्टर का प्रचार प्रसार नहीं। भक्ति पूर्वक जो लोग छठ करते हैं उनको बुला करके हमने देखिए ड्रम जो है रख रखे हैं, बड़े बड़े जो है लोहे के जो है वो अनवा रखे हैं, उसी में पानी भरते हैं और उसी में जो है बढ़िया बंधनवाल लगा करके और टेंट लगा करके भजन वगैरह बजाते हैं, पूजा पाठ होता है, सबको प्रसाद देते हैं, है ना। तो ये जो है अभी जो ठेकुआ वगैरह आप लोगों ने जो है प्रसाद ग्रहण किया, ये उसी का है। तो शुद्ध सात्विक प्रसाद तो यही है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ऐसा का आप रात दिन लंगर बांट दीजिए तो वो भी लोग कहते हैं प्रसाद है, ठीक है। आप इसे कितना अच्छा मानते हैं कि जब कोई चुनावी टाइम होता है तो कार्यक्रम को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और जब वही चीज भेदभाव किया जाता है जब वो राजनीतिक मतलब चुनाव का टाइम ना हो, तो क्या इतना फेरबदल क्यों? देखिए ऐसा है कि समय परिस्थिति के अनुसार से सब चीज होती है ना। तो राजनेता लोग जो है और आजकल जो है ये छठ पर्व को लोगों ने एक, मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति का पूरा सिस्टम ही इसी से उनका जो है होता है। कुछ नेताओं को मैं जानता हूँ वोट बैंक के लिए, हाँ वो नहीं, वोट बैंक के लिए भी, और उनका साल भर का जो काम ही होता है कि छठ का आयोजन करना, लोगों को बुलाना, नेताओं को बुलाना। जो छठी जो है छठ मैया का व्रत करते हैं और जो लोग घाट पर आते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके कहने से वो वोट भी देते हो। जो घाटों के आयोजक हैं, आवश्यक नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पे घाट लगाया है, बनाया है और यहाँ पे 1000 लोग आए, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 1000 लोग कोई हमारे बिके हुए हैं या हमने कुछ दे दिया उनको। जरूरी नहीं कि वो हमारे कहने से हम जहाँ कहें वो वोट वो देंगे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
आवश्यक नहीं है ये। हाँ, ये है कि उनसे हमारा कुछ भाईचारा तो बन ही जाता है। उन्हें बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो एक हमारा आपस में संपर्क तो हो ही जाता है। ये किंतु ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारा वोट बैंक, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि गैदरिंग इकट्ठी होती है, भीड़ दिखाते हैं और नेताओं को ये बताते हैं, हर पार्टी वाले उनके उसमें आते हैं कि देखो हमारे पास इतने लोग हैं पूर्वांचल के। तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और जो मांगने जाते हैं, चाहे वो सरकार से मांगे चाहे वो नेताओं से मांगे, ये मांगने वाला काम अच्छा नहीं है। मैं 2-1 लोगों को यहाँ जानता हूँ, निहाल विहार में अपने लक्ष्मी पार्क में भी किसी से वो रुपए मांगने नहीं जाते, ना किसी से व्यवस्था लेते हैं। अपने रुपए से जो उनकी श्रद्धा होती है, जो उनकी टीम के लोग हैं, वही मिलजुल करके पूरे छठ का खर्चा उठाते हैं। जैसे कि हमारी छठ घाट पर हुआ है, हमारी जो है 11 लोगों की टीम है, इसमें से 5-6 लोग तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं। हम लोग आपस में मिल करके जो है ये हमारा सब छठ का आयोजन होता है ना। तो इस प्रकार से इसको एक व्यापार ना बना करके, अरे भाई हम तो उतनी यूपी बिहार से 1500 किलोमीटर से खाने कमाने आए हैं, साल भर हम मेहनत करते हैं, अपना जो है बच्चों का भरण पोषण करते हैं, अपना करते हैं, है ना। पेट्रोल हमारी गाड़ियों में पड़ता है, मोबाइल का खर्चा है, घर का बिजली का बिल, पानी का बिल। तो छठी मैया के लिए हम साल में 2-4 हज़ार रुपये नहीं खर्चा करते हैं। हमारे अगर आप इतने ही बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं तो आप 11-21 लोगों की, 51 लोगों की टीम बना लीजिए, तो सक्षम लोग हैं। अगर 51-5100 रुपये भी सबने आपकी टीम ने दे दिया तो बहुत बड़ा आयोजन, बहुत अच्छा आयोजन आपके माध्यम से हो सकता है। जरूरी थोड़ी हम नेताओं से जो है मांगने जाएं, या आम आदमी पार्टी वाले से मांगने जाएं, कांग्रेस वाले से मांगने जाएं, या किसी और से मांगने जाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से एक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है, किस तरीके से होना चाहिए? रूल रेगुलेशन तो इसमें है ही, छठ हो या कोई भी धर्म कर्म हो, जो हमारी वैदिक रीति रिवाज है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे हमारे पुरखे करते आए हैं, जैसे हमारी जो है परंपरा में होता आया है, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, बच्चे नए हैं, आधुनिक समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत तो अपना जोड़ लेते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से इसे दूसरा मोड़ दे दिया जाता है, उनसे बचना चाहिए। मेरा तो विश्वास है, मानना है कि इसको धार्मिक आयोजनों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, है ना। जो छठ की छा भी नहीं जानते, वो भी सिर पे टोकरा उठा करके मैं देखता हूँ घूम रहे, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। धार्मिक चीजें अलग हैं और धर्म कर्म भावना से जुड़ा होता है, श्रद्धा से जुड़ा होता है। इसमें दिखावा करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी छठी मैया जाने। द्विवेदी जी नमस्कार, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देख रहे थे मैं नागेश्वर मिश्रा, कैमरा पर्सन ज्योति गुप्ता के साथ टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।